दोस्तों सतपुरिया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करें परसेंटेज के टाइप फर्स्ट के बारे में। ठीक है, तो टाइप फर्स्ट में हम क्या देखेंगे, नंबर बेस्ड क्वेश्चन या संख्याओं पर आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न अगर हम देखें तो ये है, यदि कोई छात्र किसी संख्या को 11/16 के बजाय 7/12 से गुना करता है तो प्राप्त उत्तर में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो 11/16 हम मान लेते हैं कोई संख्या होगी, 11/16 को उसने गुना किया। अगर हम x लें और यहाँ पे 7/12 है तो यहाँ पे x लें, तो x से क्या होगा, कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। तो हम x ना लेके क्या करेंगे, 16 और 12 जो नीचे वैल्यू है, 16 और 12 इनका मल्टीपल या इनका एलसीएम हम वो संख्या मान लेते हैं। हमने माना संख्या 48 थी, तो उसने 48 को 11/16 से गुना किया, 48 को 7/12 से गुना किया। तो 48 को 11/16 से गुना करने को कहा गया था, तो कितना आएगा, 16 थी 48, 33 आना चाहिए था, लेकिन उसने क्या किया, 12 चौक 48 और 7 चौक 28, ये उसका आंसर गलत था, 28 ले आया। तो कितना कम आया, कितना ज़्यादा आया, यही हमसे पूछा है। तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए था, 33, लेकिन आंसर कितना आया, 28। तो कितने की कमी हुई, 5 की कमी हुई। और कमी किस पे होगी, ओरिजिनल आंसर पे। ओरिजिनल कितना है, 33। तो 33 और प्रतिशत में बदलने के लिए 100। ठीक है, तो 500/33 आ जाएगा। और 500/33 को हम क्या लिख सकते हैं, 15.15%। ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। इसमें क्या किया गया है, इसमें कहा गया है एक संख्या को 3/14 से गुना करने को कहा गया, और यह गलती से उसने 3/4 निकाल दिया या 3/4 से गुना कर दिया। तो हम क्या करेंगे, 14 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, 28। हम मान लेंगे हमारी जो संख्या थी वो 28 रही होगी। ठीक है, तो 28 को उसने 3/14 से गुना करने को कहा गया, यानी वो सही आंसर ये था। 14 से जब 2 से काटेंगे तो ये 2 तिया 6 हो जाएगा। जब यहाँ पे 28 को काटेंगे 4 से 7 और ये कितना हो जाएगा, 21। ये हमारा गलत है, ये हमारा सही आना चाहिए था। 6 हमारा करेक्ट था, लेकिन गलती से कितना आ गया, 21। तो कितना ज़्यादा आया हमारा, 15। हमारा आंसर कितना चाहिए था, 6 आया कितना, 21। तो कितना ज़्यादा आया, अभी 15 ज़्यादा आया। ठीक है, जबकि क्वेश्चन में कितना दिया है, 150 अधिक आया। तो कंपेयर करेंगे हमारे हिसाब से 15, क्वेश्चन में 150। तो यहाँ से 1 पॉइंट की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 10। ठीक है, हमने संख्या कितनी मानी थी, 28 मानी थी। हमने संख्या 28 मानी थी और 1 पॉइंट की वैल्यू 10 है। तो जो हमारी संख्या होगी या वास्तविक संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 280। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 25% और 20% कम है। हम ले लेते हैं थर्ड नंबर, हम तीसरी संख्या को 100 ले लेते हैं। तो ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा। तो 25%, पहली संख्या 25% कम है। 100 का 25% अगर हम निकालें तो 100 का 25% 25 ही आएगा। तो 100 का 25% कम है, इसका मतलब 75 ही आ जाएगा। 100 का 20% कम है, इसका मतलब 20 ही, तो 80 ही जाएगा, कम है। तो 5 से जब इसको काटेंगे, 5 से कितनी बार कटेगा, 15। ये कितनी बार कटेगा, 16। ये कितनी बार कटेगा, 20 बार। क्वेश्चन में बोला है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। दूसरी संख्या का जिसके पास आता है वो हमेशा नीचे लगा रहता है, यानी पहली संख्या कितनी है, 15, और ये दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो हमें ये निकालना है। 15/16 को हम 100 से गुना नहीं कर सकते परसेंटेज में बदलने के लिए। तो हम क्या करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, तो 1 - 1/16 लिख सकते हैं। एक कितना होगा, 100%। अगर एक को प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 हो जाएगा। 1/16 कैसे लिखा जाता है, 6 सही 1/4%। तो माइनस करेंगे, 100 में से सबसे पहले 7 माइनस कर लेंगे, कितना आएगा, 93। नीचे वाली वैल्यू एच टी रखी जाती है 4, और 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 93 सही 3/4%। यानी पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना है, 93 सही 3/4% है। दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रम से, इस बार कम या ज़्यादा की बात नहीं है, तीसरी संख्या की। हम थर्ड नंबर ले लेते हैं, 100 या 100, ये फर्स्ट होगा,
ये सेकंड होगा। तो उसने बोला है 20%, 100 का 20% 20 ही होगा। अगर कम होता 100 में से 20 कम कर देते 80 हो जाता, ज़्यादा होता 100 का 20 कर देते 120% हो जाता, 50% है। 100 का 50% 50 ही है। अगर कम होता और ज़्यादा होता 100 प्लस ऐड करते और माइनस कर देते। एक जीरो से एक जीरो। पहली संख्या 2, दूसरी संख्या 5, तीसरी संख्या 10। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना है? तो पहली संख्या कितनी है? 2। दूसरी संख्या कितनी है? 5 का कितना प्रतिशत है? और ये गुना 100 कर देंगे। ठीक है, जब 5 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा? 20, और ये कितना हो जाएगा? 40%। तो कितना आ जाएगा आंसर? 40। दो संख्याएं तीसरी संख्या से, ठीक है, कितनी? 12 सही 1/2%, 25% अधिक हैं तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या से। ठीक है, इस बार क्रम से, इस बार क्या है? 12 सही 1/2%। ये इस बार फ्रैक्शन वाली वैल्यू आ गई। तो फ्रैक्शन वाली वैल्यू में हम 100 नहीं ले सकते। 12 सही 1/2% कितना होगा? 1/8। और 25% कितना हो जाएगा? 1/4। तो इस बार क्या करेंगे हम? थर्ड नंबर को 8 ले लेंगे, नीचे वाली वैल्यू 8 ले लेंगे। तो क्या है? दो संख्याएं तीसरी संख्या से 12 से 1/2% अधिक है, यानी 8 ये हो जाएगा। और पहली संख्या कितनी हो जाएगी? 8 में जब 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, 25%। तो थर्ड संख्या या थर्ड नंबर हम कितना ले लेंगे? 4। ठीक है, अधिक है। सेकंड नंबर कितना हो जाएगा? 1। 4 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, इस बार हम 100 नहीं ले सकते क्योंकि 12 सही 1/2% फ्रैक्शन में है। अब यहाँ पे हम रेशो बनाएंगे। ठीक है, अगर हम सेकंड वाला नंबर और ये थर्ड वाला नंबर बीच में ले लें और फर्स्ट इधर ले लेंगे 9, सेकंड वाला नंबर साइड में ले लेंगे, तो ये कितना है? 5 है, और ये कितना है? 4 है। तो 4 को यहाँ पे लेंगे, और थर्ड सेकंड कितना है? 5 यहाँ पे ले लेंगे। बराबर वाला गैप बराबर वाले से भरा जाएगा। ठीक है, 4 से काटेंगे, 4 से, और ये 2 बार। यहाँ पे क्या है? 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल एक ही बार कटेगा, दोबारा 8 को नहीं काट सकते। ये 9 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये 10। सीरियल से अगर हम लिखें इसको, ठीक है, फर्स्ट कितना होगा? 9, सेकंड कितना होगा? 10, और थर्ड कितना हो जाएगा? 8। तो क्वेश्चन में बोला है पहली संख्या दूसरी संख्या का 9 है और दूसरी संख्या 10 है, तो कितना प्रतिशत है? तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 90%। इस टाइप का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें भी हम 100 नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू है और फ्रैक्शन वैल्यू है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तो 33 सही 1/3% की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 1/3। अगर हम यहाँ पे 3 जो है इसको थर्ड संख्या मान सकते हैं, तीसरी संख्या। तो पहली संख्या 3 से 1 कम है, यानी पहली संख्या कितनी हो जाएगी? 2। ठीक है, और 14 सही 2/7%, ये कितना है? 1/7। तीसरी संख्या को यहाँ पे हम 7 ले लेते हैं। ठीक है, और कम है, तो इसका मतलब दूसरी संख्या 1 कम होगी तो कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। अब यहाँ पे हम इनको रेशो बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? 100 नहीं मान सकते क्योंकि यहाँ पे क्या है? फ्रैक्शन वैल्यू है। थर्ड को हम यहाँ पे ले लेते हैं, फर्स्ट को इधर ले लेते हैं, और सेकंड को इधर ले लेते हैं। थर्ड को बीच में इसलिए लेते हैं क्योंकि कॉमन है। ये रेशो में मैंने आपको बताया हुआ है। 2 और ये यहाँ पे 3 ले लेंगे। ठीक है, थर्ड क्या है? 7 है, और सेकंड क्या है? 6 है। बराबर वाली जो संख्या होती है वो बराबर वाला उसी से भरा जाता है गैप। ये 7 है, यहाँ पे ये 7 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 14। ये 21 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 18। तो अगर हम सीरीज़ से लिखें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो फर्स्ट कितना है? 14 है, और सेकंड कितना है? 18 है, और थर्ड कितना है? 21 है। तो हमें बताना है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो 18 यहाँ पे लिखेंगे और 14 यहाँ पे लिख लेंगे, काटेंगे 2 से, तो ये कितना हो जाएगा? 7, और ये कितना हो जाएगा नीचे? 9। अब यहाँ पे हम 100 से गुना नहीं कर सकते, प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रतिशत में बदलने के लिए क्या तो ऐसे कर सकते हैं,
11/9%। 1/9 कितना होता है? 1/9 कितना होता है? 11/9%। तो 7 की जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 77/7/9%। यानी पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना है? 77/7/9% है। ये टाइप फर्स्ट आपका ख़त्म हो गया। अब टाइप 2 शुरू करेंगे। बारे में बात करते हैं। टाइप 2 है पास फेल बेस्ड क्वेश्चन, पास फेल पर आधारित प्रश्न। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया गया एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं। ठीक है, तो इस वाले टाइप में या किसी भी टाइप में परसेंटेज के हम x को नेग्लेक्ट करेंगे, हम ले लेंगे संख्या 100 या कोई भी टोटल नंबर होगा हम 100 ले लेते हैं कि कुल विद्यार्थी हमारे 100 रहे होंगे। ठीक है, तो कुल विद्यार्थी हमने 100 मान लिया। अब यहाँ पे समझे विद्यालय में 70% लड़कियां हैं, तो 100 का 70% 70 ही होगा, यानी जो गर्ल्स हैं वो 70 हैं। ठीक है, बॉयज़ की बात करें तो बचा हुआ 100 में से 70 है गर्ल्स है, बचा हुआ ये 30 हो जाएगा। अब हमें कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे करेंगे? लड़कों की संख्या कितनी है? 510 है। हमारे पास लड़कों की संख्या कितनी है? 30 है। हमारे पास 30 है, जबकि क्वेश्चन में कितना दिया है? लड़कों की संख्या 510 है। तो यहाँ से अगर हम एक पॉइंट की वैल्यू निकालें तो कितनी हो जाएगी? एक पॉइंट की वैल्यू 17। एक पॉइंट की वैल्यू 17 हो जाएगी। कुल विद्यार्थी पूछे हैं, अगर कुल विद्यार्थी पूछा है तो इसका मतलब एक पॉइंट की वैल्यू कितनी है? 17, और हमने कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी मानी थी? 100। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 1700। तो हमारे पास जो कुल विद्यार्थी होंगे 1700। अगर वो पूछे गर्ल्स कितनी है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। 17 की मल्टीप्लाई 70 में करेंगे तो यहाँ पे गर्ल्स की संख्या आ जाएगी। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी टाइप का, ये वाला। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में आपको बताना है, एक बार देखें। तो एक विद्यालय में 60% छात्र लड़कियां हैं तथा लड़कियों की संख्या 972 है। हम टोटल स्टूडेंट ले लेंगे 100। ठीक है, यहाँ पे ये बॉयज़ है और यहाँ पे ये गर्ल्स है। तो क्वेश्चन में दिया है 60% लड़के हैं, 100 का 60 ही होगा, इसका मतलब लड़के कितने हैं? 60। 100 में से 60 बॉयज़ हो गया, बचा 40 लड़कियां हो जाएंगी। तो ये कुल है हमारे पास। अब कंपेयर किससे करना है? कंपेयर देखें, लड़कियों की संख्या 972 है, लड़कियों की संख्या कितनी है? 40। हमारे पास 40 है, क्वेश्चन में कितना दिया है? 972। तो यहाँ से एक पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी? एक पॉइंट की वैल्यू देखो 972 है और ये नीचे कितना है? 40 है। तो हम इसको 4 से काटेंगे। 4 से जब इसको काटेंगे 243 बार कटेगा और नीचे कितना है? 10। ठीक है, ये जीरो अपने आप में नीचे रहेगा। अब आगे देखें 4 से इसको कैसे काटना है। ठीक है, तो यहाँ से एक पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 243/10। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? विद्यालय में लड़के कितने हैं? लड़के। ठीक है, लड़के। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता टोटल विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी कितने हैं, ठीक है, तब हम क्या करते? 100 से गुना कर देते, क्योंकि हमने संख्या कितनी मानी है टोटल विद्यार्थी की? 100। तो हमारा आंसर आता 24 30। लेकिन उसने पूछा है लड़कों की संख्या, तो लड़के कितने हैं? 60। तो हमें एक पॉइंट की वैल्यू जो है वो कितनी है? 243/10। इसमें किससे गुना करनी है? 60 से। तो एक जीरो से एक जीरो। 243 की गुना 6 में करेंगे। कैसे करेंगे? इसको 240 मान लेते हैं। 240 की गुना 6 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1440। अब 6 और ये 3 18 आ जाएगा, 6 तिया 18, तो कितना आ जाएगा? 1458। यानी कहने का मतलब है बॉयज़ कितने होंगे? 1458। क्वेश्चन है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं। एक विद्यार्थी 220 अंक प्राप्त करता है और 20 अंकों से फेल हो जाता है। अधिकतम अंक ज्ञात करने हैं। तो पास प्रतिशत की अगर बात करें तो 40% नंबर लाने ज़रूरी हैं। वो लड़का स्टूडेंट था, वो कितने नंबर लाया? 220 लाया, और कितने से फेल हो गया? 20 से। अगर हम इसको 20 अंक दे दें तो ये पास हो जाएगा। तो इधर भी पास, इधर भी पास। ठीक है, तो हमें टोटल अंक बताने हैं पेपर में कितने थे। तो टोटल अंक की बात अगर हम करें तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? टोटल
नंबर। ये कितना हो जाएगा 240 और ये कितना है 40 गुना 100 प्रतिशत का। एक जीरो से एक जीरो 6 बार कटेगा तो 600, यानी टोटल अंक जो हैं, टोटल नंबर जो हैं वो कितने थे 600 थे। ठीक है, पेपर में 600 अंक थे। एक और क्वेश्चन लेते हैं ऐसा ही। ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन है, ये भी टफ नहीं है। तो एक परीक्षा में सफल होने के लिए छात्र को 35% अंक प्राप्त करने हैं, तो पास होने के लिए उसे 35% नंबर चाहिए। 200 अंक प्राप्त करता है और 10 अंकों से फेल हो जाता है। 200 नंबर प्राप्त किए, 10 अंकों से फेल हो गया, हम इसको 10 नंबर दे देते हैं, ये भी पास हो जाएगा। टोटल नंबर हमें बताने हैं कितने हैं, 210 हो जाएगा और ये 35 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 से इसको काटेंगे, 7 से 5 बार कटेगा और ये 3 बार कटेगा, गुना 100% का। 5 से 6 बार काटेंगे और ये कितना हो जाएगा 600, यानी टोटल अंक कितने हैं 600। ठीक है, परीक्षा में एक विद्यार्थी 36% अंक प्राप्त करता है और 32 अंकों से फेल हो जाता है। इसी परीक्षा में दूसरा 48% अंक प्राप्त करता है और 64 से पास हो जाता है। तो हमें उत्तीर्ण अंक ज्ञात करने हैं, परीक्षा का उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक स्टूडेंट है 36% अंक प्राप्त कर रहा था वो, ठीक है, और 32 अंकों से फेल हो जा रहा है। तो 32 अंकों से फेल हो जा रहा है, हम इसको पास करा देंगे। अगर इसको 32 मिल जाते तो ये पास हो जाता, तो ये भी पास हो गया। और दूसरे विद्यार्थी की बात करें, ये 48% अंक प्राप्त करता है और ये 64 अंकों 5% से अधिक ज़्यादा ले आता है। तो इसका मतलब क्या है, इससे माइनस ले लेंगे, इससे माइनस लिए, 5 से ज़्यादा ला रहा था। अब इसको माइनस करेंगे, 36 और 48 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, और ये इधर जाके ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, हम प्रतिशत को नेगलेक्ट कर रहे हैं, प्रतिशत को नेगलेक्ट इसलिए कर रहे हैं, लास्ट में 100 से गुना कर देंगे। तो यहाँ से कितना जाएगा 12 और ये कितना जाएगा 96। तो एक पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 8। ठीक है, अगर टोटल अंक की बात करें, कुल अंक की बात करें, तो एक पॉइंट की वैल्यू कितनी है 8, और लास्ट में हम कोई भी संख्या क्या मानते हैं 100 मानते हैं, तो 100 की गुना कर देंगे, यानी टोटल अंक कितने हैं 800, कुल अंक कितने हैं 800। अगर बात करें पास प्रतिशत के लिए अंक कितने नंबर पे वो पास होगा, तो हम क्या करेंगे 800 का 36% निकाल लेंगे। तो 800 का 36% जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 की मल्टीप्लाई 36 में करेंगे, कितना आ जाएगा 288। 288 नंबर ये लड़का लाया होगा, लेकिन ये फेल हुआ था। अगर इसको जब हमने 32 नंबर दिए तभी तो ये पास हुआ, यानी इसको 32 नंबर हम दे देंगे, तब जाके ये 320 नंबर पे पास होगा। इसका मतलब पास होने के लिए 320 नंबर की ज़रूरत होगी। तो एक क्वेश्चन और ऐसा ही ले लेते हैं। ठीक है, ये वाला, इसमें क्या है, जब विद्यार्थी 30% अंक लाता है तो 5 अंकों से फेल हो जाता है। जब वह 40% अंक लाता है तो 10 अंक अधिक ले आता है। एक विद्यार्थी था, उसने सोचा जब 30% अंक लाया तो 5 अंकों से फेल हो गया, तो अगर इसको पास कराना है तो 5 अंक हम इसको दे देंगे। ठीक है, जब वह 40% अंक लाता है तो वह उत्तीर्ण अंक से 10 अंक अधिक ले आता है, यानी पास से भी 10 अंक अधिक ले आया, तो इससे माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो दोनों तरफ पास है। तो माइनस जब करेंगे 40 और ये इसका अंतर कितना जाएगा 10, और ये इनका अंतर कितना हो जाएगा 15। प्रतिशत हम नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि लास्ट में 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 10 पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। ठीक है, 10 पॉइंट की वैल्यू 15 और 1 पॉइंट की वैल्यू 15/10 हो जाएगी। तो कुल अंक की अगर हम बात करें तो कुल अंक हम 100 मानते हैं और 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है 15/10। तो कुल अंक हमारे कितने हो जाएंगे 150। अगर अंक पूछे पास प्रतिशत के लिए या पास होने के लिए कितने अंकों की ज़रूरत होगी, पास होने के लिए कितने अंकों की ज़रूरत होगी, तो देखें 150, टोटल अंक 150 है। ये वाला ले लेते हैं, अगर ये 30% लाया तो 150 का 30% कितना हो गया 45। इसका मतलब ये वाला लड़का
या इस कंडीशन में ये 45 नंबर लाया था। जब हमने इसको 5 दिए तभी तो ये पास हुआ। इसका मतलब पास होने के लिए 50 अंक लाने ज़रूरी हैं। पास होने के लिए 50 अंक ज़रूरी हैं। अगर प्रतिशत की बात करें, पास प्रतिशत, ठीक है, टोटल अंक कितने हैं? 150 है। टोटल अंक कितने हैं? 150। और कितने मार्क्स पे पास हो रहा है? 50 पे, तो 50 यहाँ पे ले लेंगे। तो 1 0 से 1 0, 5 से कितना? 1/3। तो 1/3 गुना 100 की मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1/3 की वैल्यू हमें पता है कितनी है? 33 सही। कितनी है? 33 सही 1/3%। तो पास होने के लिए कितने अंकों की ज़रूरत होगी? 33 सही 1/3%।